रिमझिम रानी सा के महायज्ञ की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन पूजा शुरू होने से ठीक पहले एक नई परेशानी खड़ी हो गई। पहले पति के बिना पूजा अधूरी मानी गई और फिर यह सवाल उठ गया कि प्रजा के बिना महायज्ञ कैसे संपन्न होगा। तभी वीरगढ़ की प्रजा का संदेश आया, जिसमें रिमझिम से पूछा गया कि जो पत्नी अपने पति समीर को नहीं समझ पाई, वह प्रजा को कैसे समझेगी। संदेश में यह भी लिखा था कि रानी बनने से पहले उन्हें यह जानना होगा कि वीरगढ़ की जनता को वास्तव में किस चीज की आवश्यकता है, नहीं तो वे केवल नाम की रानी बनकर रह जाएंगी। इस बीच चंचल और उसके साथी लोगों को भड़काने में जुट गए और पूरे वीरगढ़ में यह संदेश फैलाने लगे कि असली राजा केवल समीर सिंह शेखावत है और कोई भी महल में जाकर रिमझिम का समर्थन न करे। प्रजा की नाराजगी देखकर पृथ्वी शाह भी परेशान हो गए। तभी समीर ने सभी को समझाया कि प्रजा का नहीं आना यह साबित नहीं करता कि रिमझिम एक बुरी रानी है। उन्होंने रिमझिम का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जब वह खुद राजा बने थे, तब उन पर भी कई सवाल उठे थे। रानी माँ ने उन्हें सिखाया था कि प्रजा की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। समीर की बातों से प्रेरित होकर रिमझिम ने महायज्ञ शुरू करने का निर्णय लिया और एक शर्त रखी कि समीर उनके साथ बैठकर पति का कर्तव्य निभाएं। महायज्ञ के दौरान एक नई बहस शुरू हो गई। दक्षिणा देने का समय आया तो समीर के पास पैसे नहीं थे। पृथ्वी शाह ने उन्हें 3 दिन की एडवांस सैलरी देने की बात कही, लेकिन वह राशि बहुत कम थी। तब रिमझिम ने साफ कहा कि पति पत्नी के बीच हिसाब नहीं होता और समीर ने हमेशा पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई है। इसके बावजूद लोगों ने समीर की पहचान और उनकी हैसियत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मजबूर होकर समीर ने अपनी दादी साह की दी हुई सोने की चेन दक्षिणा के रूप में दे दी। यहीं से समीर के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची। पृथ्वी शाह ने ताना मारते हुए कहा कि रिमझिम जैसी रानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने लाख